कार्यक्रम के सभी श्रोता बहनों को दमयंती वाजपेयी का नमस्कार। बहनों, फिल्म से याद आया, आपने भी ऐसी कई हिंदी फिल्में देखी होंगी जो महिलाओं पर केंद्रित होंगी। क्या आपको याद है? शायद नहीं। तो स्त्री अस्तित्व की अभिव्यक्ति करती हिंदी फिल्में इस वार्ता के माध्यम से हम जान लेते हैं, जिसकी वार्ताकार हैं डॉक्टर सुजाता मिश्रा। भारत में सिनेमा का जन्म तब हुआ जब भारतीय समाज ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। यह वह समय था जब सिनेमा में या मनोरंजन जगत में स्त्री का काम करना तो दूर, स्त्रियों का सार्वजनिक तौर पर नौटंकी, नाटक या सिनेमा देखना तक निषिद्ध था। लेकिन समय के साथ सिनेमा की प्रतिमान भी बदली और स्त्रियों ने भी सिनेमा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी शुरू कर दी। किसी नायक को मोह लेने के लिए पेड़ों के इर्द गिर्द नाचती खूबसूरत नाजुक नायिकाएं अब नायक की ही तरह पटकथा का केंद्र बिंदु होती हैं। सिनेमाई दुनिया की नायिकाओं के लिए फर्श से अर्श तक का यह सफर कोई आसान नहीं था। स्त्री अस्मिता, स्त्री अधिकार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को लेकर बनी फिल्मों ने केवल सिनेमाई जगत में नायिकाओं को मजबूत नहीं किया, बल्कि यथार्थ जगत में भी स्त्रियों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और आत्मसम्मान के प्रति सजग किया। आज हम ऐसी ही हिंदी फिल्मों पर चर्चा करेंगे जो स्त्री के अस्तित्व की मजबूत अभिव्यक्ति करती हैं। इस क्रम में हमारी पहली फिल्म है 1987 में आई मिर्च मसाला। केतन मेहता की मिर्च मसाला हिंदी सिनेमा में महिलाओं के प्रतिरोध और उनके संघर्ष को दर्ज करने वाली सबसे सशक्त फिल्म का नाम है। इस फिल्म में स्मिता पाटिल के अभिनय को फोर्ब्स पत्रिका ने 2013 में अभिनय की 25 सबसे सशक्त प्रस्तुतियों में शामिल किया था। फिल्म में कहानी 1940 के दशक की दिखाई गई है। में ज्यादातर आदमी निरक्षर और सामंती सोच वाले ही हैं। लड़कियों के स्कूल जाने की अनुमति नहीं है। सूबेदार गांव की हर चीज पर अपना अधिकार समझता है और जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाए उसे कैसे भी हासिल कर लेता है। उसी गांव में रहने वाली सोनबाई स्मिता पाटिल पर भी सूबेदार का दिल आ जाता है। लेकिन सोनबाई मजबूत व्यक्तित्व की और स्वाभिमानी महिला है। वह सूबेदार को इनकार कर देती है और जब सूबेदार उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है तो वह सूबेदार को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सूबेदार अपने सैनिकों को उसके पीछे छोड़ देता है और अंततः सोनबाई एक मिर्च मसाले के कारखाने में शरण लेने के लिए मजबूर होती है। यहीं वो काम करती थी। मसाला कारखाने में काम करने वाली औरतें शुरू में तो चाहती हैं कि सोनबाई सूबेदार के सामने समर्पण कर दे, लेकिन उन्हें समझ में आ जाता है कि यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होगा। सोनबाई की सूबेदार को इनकार पूरे गांव की स्त्रियों के स्वाभिमान का प्रश्न बन जाता है। हालांकि गांव के पुरुष तो सूबेदार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन गांव की स्त्रियां अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने का फैसला लेती हैं। वो सोचती हैं कि ऐसे सूबेदार और उसके साथी कब तक महिलाओं को वस्तु समझेंगे और गांव के पुरुष भी मौन समर्पण कर देंगे। अंततः सोनबाई के साथ मिलकर कारखाने की औरतें आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करती हैं और फैक्ट्री में बन रहा मिर्च का पाउडर ही उनका हथियार बन जाता है। महिलाओं द्वारा अपने दम पर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने पर आधारित यह फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। वर्ष 2014 में आई क्वीन कहानी है एक ऐसी लड़की रानी की जो दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। रानी एक पढ़ी लिखी गृहकार्य दक्ष लड़की है जिसका विवाह होने वाला है उसके पापा के दोस्त के बेटे विजय से। हालांकि यह रिश्ता खुद विजय की पसंद का था, लेकिन विवाह से पहले विजय की पोस्टिंग लंदन में हो जाती है। विजय को लगता है कि सीधी सादी सी रानी अब उसके लिए ठीक नहीं है। अब तो वह लंदन जा रहा है तो उसे वैसी ही आधुनिक दिखने वाली लड़की चाहिए जो सूट सलवार ना पहने, जो उसके साथ पार्टी करे। इसीलिए विवाह से ठीक एक दिन पहले विजय रानी से शादी करने से इनकार कर देता है। रानी टूट जाती है, लेकिन रानी का परिवार उसे संभालता है और कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। जिसके बाद रानी अकेले ही पेरिस घूमने का निर्णय लेती है, जहां वह अपने पति के साथ जाना चाहती थी। घर से निकलकर एक अनजान देश की यात्रा पर निकली रानी के लिए यह आत्म पहचान और आत्म विकास की एक यात्रा साबित होती है। वो दुनिया देखती है, अलग प्रकार का जीवन देखती है और तब उसे महसूस होता है
कि विजय जैसे संकुचित मानसिकता के व्यक्ति से विवाह ना होना ही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि विजय उसे हमेशा कमजोर ही समझता था और वो इसे ही विजय का प्यार समझती थी। लेकिन आज रानी को अपने भीतर के गुणों का एहसास हुआ, अपनी क्षमताओं का बोध हुआ और उसे महसूस हुआ कि अपने अस्तित्व को पूरा करने के लिए उसे किसी राजा की जरूरत नहीं है, वह स्वयं में पूरी है। इत्तेफाक से अब विजय दोबारा रानी से शादी करना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास है। रानी वापस दिल्ली आती है, विजय से मिलती है और उसे गले लगाकर शुक्रिया अदा करती है। अब उसे विजय से शादी करने में कोई रुचि नहीं, लेकिन वह विजय के प्रति नाराज भी नहीं, बल्कि वह विजय के प्रति शुक्रगुजार है कि उसने रानी से शादी नहीं की। तभी रानी दुनिया का, रिश्तों का और जीवन का दूसरा पहलू भी देख सकी। विजय का रानी को किया गया इनकार ही रानी के आत्मविकास का एक रास्ता साबित होता है, जिस पर चलकर रानी अब पीछे नहीं लौट सकती। यह फिल्म स्त्री के अस्तित्व को बहुत ही कोमल, सहज तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती है। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। साथ ही फिल्म को भी उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमारी तीसरी फिल्म है तुम्हारी सुलू। वर्ष 2017 में आई फिल्म तुम्हारी सुलू कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी सुलोचना, जिसे सब प्यार से सुलू कहते हैं, कि सुलू एक खुश मिजाज गृहिणी है जिसे अपने घर परिवार से बहुत प्यार है। उसके कोई बहुत बड़े सपने नहीं हैं। वो कभी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी भी नहीं रही। हालांकि सुलू की बड़ी बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो अच्छे पदों पर नौकरी कर रही हैं। सुलू को सोसाइटी में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेना और जीतना पसंद है। वो रेडियो भी सुनती है और रेडियो की कई प्रतियोगिताएं भी जीत चुकी है। सुलू की इन छोटी छोटी उपलब्धियों को उसके परिवार में अक्सर अनदेखा किया जाता है। हालांकि सुलू का पति अशोक सुलू के सपनों और इच्छाओं का हमेशा सम्मान करता है। सुलू की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आता है जब वह एक रेडियो जॉकी की प्रतियोगिता जीत जाती है और उसे रेडियो में देर रात का एक शो करने का अवसर मिलता है। इस शो में सुलू अपना नाम बदलकर काम करती है और बहुत लोकप्रिय हो जाती है। सुलू का यूं लेट नाइट काम करना, सुबह घर लौटना, इन सब का उसकी गृहस्थी पर असर पड़ता है, क्योंकि सुबह बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है। उस पर सुलू की बहनों को भी सुलू का इस तरह लेट नाइट काम करना नहीं सुहाता, बल्कि उन्हें तो रेडियो में उसका काम करना ही अनुचित लगता है। सभी लोग सुलू पर दबाव डालते हैं, उसे दोष देते हैं। सुलू को दुख होता है कि उसके सपनों को, उसकी इच्छाओं को कभी उसके घर वालों ने समझा नहीं, क्योंकि वो अपनी बहनों की तरह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी नहीं रही, इसीलिए किसी ने कभी उसे महत्व दिया ही नहीं। और आज जब पहली बार उसकी पहचान बन रही है, वो काम कर रही है, तो सब उसे दोष दे रहे हैं। इसी दौरान सुलू के बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो चोरी करने लगता है। कुल मिलाकर सुलू और उसके पति को एहसास होता है कि सुलू का इस तरह घर की जिम्मेदारियां छोड़कर देर रात तक काम करना उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। कुछ ऐसी ही सोच हम अधिकांश घर परिवारों में पाते हैं कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो घर संभाले, बच्चे ही पाले। सुलू निराश हो जाती है और काम छोड़ देती है, किंतु सुलू के पति को एहसास होता है कि सुलू इस काम को करके कितना खुश थी। बात सिर्फ पैसे कमाने की तो नहीं थी, बात थी सुलू के निजी व्यक्तित्व की, उसके सपनों, प्रतिभा और मेहनत की। ऐसे तो सुलू कभी अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकेगी। कहीं न कहीं उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, जैसे आज तक वो उसका साथ देती रही है। जिसके बाद सुलू का पति सेल्समैन की अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ अपना टिफिन सेंटर खोलता है, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय परिवार को और बेटे को दे सके। सुलू दोबारा रेडियो की नौकरी ज्वाइन करती है और अपनी बॉस से बात करके अपने ऑफिस के लोगों के लिए भी अपने पति की ही टिफिन कंपनी को काम दिलवा देती है। यह फिल्म एक मध्यम वर्गीय स्त्री के सपनों को साकार करने की खूबसूरत यात्रा है। किस तरह एक पति यदि चाहे तो अपनी पत्नी के सपनों पर भरोसा कर उसका साथ दे सकता है। हमेशा ऐसा क्यों समझा जाता है कि स्त्री ही अपने सपनों से समझौता करे? यदि जीवन साथी साथ दे तो हर काम आसान हो जाता है। कामयाब स्त्रियों के पीछे उनके ही पतियों का सहयोग और साथ होता है। गंगूबाई काठियावाड़ संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित वर्ष 2022 में आई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ एक वास्तविक चरित्र पर आधारित फिल्म है।
16 बरस की गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ के एक संपन्न व्यवसायी की बेटी थी, जिसे अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाल से प्यार हो गया। 16 बरस की कच्ची उम्र में दुनियादारी के छल प्रपंचों से अनजान गंगूबाई अभिनेत्री बनने का सपना संजोए रमणीक लाल के साथ भागकर मुंबई आ गई, जहां उसके धोखेबाज प्रेमी ने महज 500 रुपये के बदले गंगूबाई को शहर में बेच दिया। इस घटना ने गंगूबाई का जीवन पूरी तरह बदल दिया और एक अच्छे घर परिवार की लाड़ दुलार में पली बच्ची अब वेश्यावृत्ति करने को बाध्य हो गई। अपने हालातों और परिस्थितियों को स्वीकार गंगू ने वेश्यावृत्ति के काम में शामिल अपने जैसी अनेक स्त्रियों और उनके बच्चों के उत्थान में अपना जीवन लगा दिया। मुंबई के प्रसिद्ध डॉन करीम लाला को गंगू अपना भाई मानती थी और करीम भी गंगू को सगी बहन की तरह मानता था। करीम लाला ने कई बार गंगू की मदद की, जिसके बाद गंगूबाई को कमाठीपुरा की डॉन की तरह देखा जाने लगा। अपनी ताकत और प्रसिद्धि का उपयोग गंगूबाई ने कमाठीपुरा के लोगों के जीवन को सुधारने में लगा दिया। आज भी कमाठीपुरा के लोग गंगूबाई को वेश्यावृत्ति की जगह उनके सामाजिक कार्यों के कारण याद करते हैं। गंगूबाई ने अपने जैसी अन्य महिलाओं के अधिकारों के लिए राजनीति का रास्ता भी अपनाया। गंगूबाई के रूप में हम ऐसी स्त्री को देखते हैं जो हालातों के चलते, अपनी नादानी के चलते एक गलत दिशा में, एक असामाजिक अनैतिक व्यवसाय में फंस गई है, किंतु उसके बाद भी वह विवेक से काम लेती है और अंततः अपने जीवन को एक सार्थक लक्ष्य और पहचान देती है। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी हिंदी फिल्में नायिका प्रधान होती जा रही हैं। आज हमारी फिल्मों में स्त्री जीवन की विभिन्न आयाम, विभिन्न रूप अपने पूरे गौरव के साथ, खूबसूरती के साथ उपस्थित होते हैं। आज हिंदी सिनेमा स्त्री के सपनों, इच्छाओं, प्रतिभा और साहस का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। यह एक सुखद अनुभूति है। स्त्री अस्तित्व की अभिव्यक्ति करती हिंदी फिल्में। अभी हम ये वार्ता सुन रहे थे डॉक्टर सुजाता मिश्रा से।